मानव समय निकाल करके यहाँ उपस्थित सभी मीडिया बंधुओं, समय निकाल कर यहाँ उपस्थित सभी पिता बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, सादर जय भीम करती हूँ। साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए बैठी हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट बहुत ही आश्चर्यजनक रिजल्ट आया है। उत्तर प्रदेश के तमाम विद्वान, तमाम गणितकार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, लेकिन चुनाव को देखते हुए जो रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में जनादेश आया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। उत्तर प्रदेश में किसान, मजदूर, व्यापारी, गरीब बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहते थे, किंतु बीजेपी की सरकार, बीजेपी के पक्ष में जो जनादेश आया है, ये सभी लोगों को सोचने का विषय इसलिए बना कि जैसा कि उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार पूरे देश में, देश की सरकार ने प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारियों को करोड़ रुपए भेज करके जनता के बीच में जो खाद्य सामग्री बांटी गई, वो भी चुनाव के मौके पर। यही नहीं, बीजेपी की सरकार एक साजिश के तहत साम दाम दंड भेद छल करके सरकार को बचाने में सफल रही। उधर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एक घोषणा किया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार भले ही बन जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनने दोगी। मायावती जी बीजेपी की सरकार को बनाने में सफल रही, जहां माननीय कांशीराम साहब जी ने अपना पूरा मेहनत करके पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्टी बनाकर सत्ता परिवर्तन करने का काम किए थे। माननीय कांशीराम साहब जी की विचारधारा से हट करके मायावती जी बीजेपी की विचारधारा से समझौता करके बीजेपी की सरकार बनाने का कार्य किया है, जिससे पूरे भारत, पूरे उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज के लोग आज चिंतित हैं, भयभीत हैं। दूसरी तरफ मायावती जी ने एक आरोप भी लगाया मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर कि मुस्लिम समाज के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं दिया। मैं तो बहुत आभारी हूँ मुस्लिम भाइयों का, जो संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, बहुजन समाज को बचाने के लिए एक तरफा समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया। पूरे उत्तर प्रदेश में जहां बहुजन समाज के लोग संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आज़ादी को बचाने के लिए लगातार आंदोलन चला रहे थे, वहीं बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती जी ने बीजेपी की सरकार बनवा करके सभी बहुजन समाज की आशा पर पानी फेर दिया है। जहां पर बहुजन समाज के लोगों ने संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए वर्षों से आंदोलन चला रहे थे। साथियों, मैं बताना चाहती हूं कि बीजेपी आरएसएस की सरकार संविधान को बदलना चाहती है, आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, आज़ादी को खत्म करना चाहती है, चाहे वो नागरिक बिल हो और चाहे वो कृषि कानून बिल हो और चाहे वो तमाम बहुजन समाज के लिए जो कानून संविधान में दिए गए थे, उस कानून को बहुत बारीकी से समाप्त करती जा रही है, जिसको लेकर के मैं 2017 से संविधान आरक्षण को बचाने के लिए मैं लगातार आंदोलन चला रही थी। साथियों, 26 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांशीराम श्रुति कोर्ट की फील्ड में हमने बहुत बड़ी रैली संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए किया था। उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अखिलेश यादव जी थे और उस कार्यक्रम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पौत्र माननीय प्रकाश अम्बेडकर जी थे, कांशीराम साहब जी की बहन स्वर्ण कौर जी थी और लगभग 105 संगठन के लोगों ने एक मंच पर आकर के भारतीय संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान की शपथ लिए थे। आज वो हमारा आंदोलन सफल नजर आ रहा है, इसलिए बीजेपी के वोट परसेंटेज भी कम हुआ है और बीजेपी के विधायक भी कम हुए हैं। साथियों, आज ये आंदोलन हमारा निरंतर जारी रहेगा और 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए 14 अप्रैल से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद और पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में घूम घूम करके
बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम करेंगे। संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए मैं आंदोलन करूंगी और 26 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांशीराम स्मृति कोर्ट की फील्ड में ही एक बहुत बड़ी रैली होगी। उस रैली में पूरे देश प्रदेश के लोग, तमाम सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन के लोगों को एकजुट करके 2024 में बीजेपी को सत्ता से पार करने के लिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इसलिए संविधान, लोकतंत्र अगर हमारा सुरक्षित रहा तो हमारा भारत का बहुजन समाज सुरक्षित रहेगा। अगर लोकतंत्र, संविधान सुरक्षित नहीं रहा तो हमारा बहुजन समाज सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए बहुजन महापुरुषों का जो सपना था, जो उनका आंदोलन था, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, उस आंदोलन को आगे चलाने के लिए हमारे महापुरुषों ने जो राह और रास्ता बनाया था, उस राह और रास्ता पर चल करके भारत के बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करके संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए हम आंदोलन चला करके समाज को एकत्रित करने का कार्य करेंगे। हमारे कुछ नेता जो बीजेपी की सरकार बनाने के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर के समझौता नहीं किए और कुछ 2-4 हजार 5 हजार वोट पा करके बीजेपी को भी मजबूत करने का कार्य किए हैं। आज पूरा देश इससे चिंतित है, पूरा उत्तर प्रदेश की जनता चिंतित है। ऐसी स्थिति में मैं कहूंगी पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों से आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आप सभी हमारे भारत के बहुजन समाज के लोग अब एक मंच पर आए और संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होकर के और संविधान को बचाने का कार्य करें। आज मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बहुजन समाज के लोगों से यही अपील करने के लिए आई हूँ और अपने प्रेस मीडिया भाइयों से भी मैं अपील करूंगी कि जो आज बीजेपी की सरकार में जो समाज के लिए और जो संविधान में दिए गए कानून को जो बहुत बारीकी से समाप्त कर रहे हैं, इसे भी आप लोग दिखाने का कार्य करें। मैं जहाँ तक जानती हूँ कि भारत के संविधान को बदलने की पूरी साजिश हो चुकी है और दूसरा लोकसभा भी बन करके तैयार हो रहा है। ये दूसरा संविधान लागू करने के लिए इनकी नीयत है। इस नीयत का पर्दाफाश करने के लिए पूरे भारत में हम समाज के लोगों को जगाने का काम करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बड़ी वफादारी, ईमानदारी, लगन और त्याग के साथ भारत के संविधान में सभी जात धर्म संप्रदाय के लिए सबको बराबर का अधिकार दिया, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सबको बराबर का दर्जा दिया। लेकिन जब से संविधान लागू हुआ तब से लेकर आज तक वही लोग वहां पहुंचते रहे जो भारत के संविधान को संपूर्ण रूप से देखना नहीं चाहते। संविधान में दिए गए कानून को संपूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ, जिसके कारण आज भारत में गैर बराबरी बनी हुई है। अब वो संविधान को ही समाप्त करके, इस कानून को समाप्त करके भारत के बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बनाने की तैयारी आरएसएस बीजेपी की सरकार कर रही है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों को अब सजग रहने की जरूरत है। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टी को अपना प्रॉपर्टी समझ करके और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए महापुरुषों की विचारधारा को छोड़ करके बीजेपी के विचारधारा से समझौता करके महापुरुषों की विचारधारा को रोकना चाहते हैं। लेकिन मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से अपील करूंगी कि आप सभी लोग अब एकजुट होइए और बहुजन समाज के लोग एकजुट होकर के भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए 2024 में बीजेपी की सरकार को सत्ता से बाहर करें। आज के प्रेस के माध्यम से ये मैं अपील करती हूँ। कल सरकार का गठन हो रहा है, शपथ ग्रहण समारोह है बीजेपी का, क्या कहते हैं? बीजेपी की सरकार जो बनी है, ये कहीं न कहीं हमारे दलित नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए अपना वोट बीजेपी के पक्ष में ट्रांसफर कराया है। ना तो वो मजबूती से चुनाव लड़े और ना ही प्रचार प्रसार किए, बल्कि हल्का फुल्का चुनाव लड़ करके और सारा वोट ट्रांसफर करा करके बीजेपी को मजबूत करने का काम किए हैं, जिसके बदौलत आज बीजेपी केंद्र में, जिसके बदौलत आज उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी बनाने जा रही है। लेकिन ये सरकार जो बनी है, ये कहीं न कहीं साजिश के तहत बीजेपी की बहुत बड़ी साजिश थी। और वो साजिश इसलिए थी कि जो खाद्यान्न बांटे गए, चाहे वो नमक हो, चावल हो, जो कड़वा का तेल हो, जो भी दिए गए हैं, ये चुनाव के मौके पर दे करके उन गरीबों का वोट लेने का
एक साजिश किया है और ईवीएम में भी कहीं न कहीं साजिश की गई है। अधिकारी कर्मचारियों को भी दहशत में लाया गया है और ये बहुत षड्यंत्र के साथ बीजेपी ने सरकार बनाने की जो साजिश की है, ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या करके और बीजेपी सरकार बनाने का कार्य की है। इसलिए मैं बार-बार कहती हूँ कि अब समाज के लोगों को जागने की जरूरत है। संविधान में सबका अधिकार है, सबका सम्मान है, इसलिए संविधान को बचाने के लिए चाहे वो पत्रकार बंधु हो और चाहे वो किसी जात धर्म संप्रदाय के लोग हो, सबको एकजुट होकर के संविधान को बचाना होगा। सावित्री जी, ईवीएम पे आपने सवाल उठाया है, बताया बड़ी साजिश की है, कोई ऐसा प्रमाण है आपके पास कि ऐसे ही खाली एलिगेशन लगा रही है? ये तो पूरे देश में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी ये बयान दिया था कि ये जो ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन से चुनाव न कराया जाए, ये कहीं न कहीं बड़ी साजिश हो रही है। आखिर में ये भारत में ही ईवीएम मशीन से चुनाव क्यों कराया जा रहा है? भारत के अलावा तमाम ऐसे देश हैं जो बैलेट पेपर से चुनाव होता है और वहाँ निष्पक्ष चुनाव होता है, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश और भारत में ईवीएम से चुनाव हुआ है, तब से पूरी जनता, जनमानस जो मतदाता है, जो वोट देने का काम करती है, वो उनको भरोसा नहीं है। वो गांव में हम लोग जाते हैं, बार-बार कहते हैं। लेकिन देखिए, आप आरोप लगा रही है या आपके पास कोई ऐसा तथ्य या कोई प्रमाण भी है? मैं जनता, जो जनमानस है, जिनको जो वोट देकर के सरकार बनाने का काम कर रहे हैं, उनकी भी मांग है कि ईवीएम हटाया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। और मैं स्वयं चुनाव भी लड़ा रही थी, माननीय छेबन कनौजिया जी चुनाव लड़े थे, मैं काउंटिंग में थी, मैंने वहां पर देखा कि हमारे यहाँ 23 फरवरी को वोट पड़ा और 10 मार्च को काउंटिंग हुई, लेकिन जो ईवीएम मशीन, जो भी मशीनें खोली गई, उसमें 99% वो चार्ज था। इससे एक शंका हो रहा है कि कहीं न कहीं पूरा दिन वोट पड़ा, उस दिन बैटरी खर्च हुई और फिर इतना दिन तक रखी थी, और जब वो मशीन खोली गई तो 99% 98% बैटरी चार्ज थी। तो ये कहीं न कहीं साजिश भी हो सकती है और बैटरी भी बदली गई तो ईवीएम मशीन भी बदली जा सकती है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि ईवीएम में कहीं न कहीं गड़बड़ी की गई है और कई जगह इसका हंगामा भी हुआ है। तमाम लोग ईवीएम को बचाने का भी कार्य किए गए हैं। तमाम ईवीएम चुनाव काउंटिंग होने से पहले मशीन लग करके ट्रक पे जा रही थी, तमाम लोगों ने पकड़ा भी है। ऐसी स्थिति में पूरे देश की जनता में भरोसा नहीं है। वो लोग चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी को वोट दिए हैं, लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट से ईवीएम मशीन पर बिल्कुल लोगों का भरोसा उठ चुका है, कहीं न कहीं साजिश की गई है। आप सवाल उठा रही हैं ईवीएम मशीन पे, वहीं अगर देखा जाए तो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी बहुमत से सरकार बनाती है, वहां पर सवाल नहीं उठाए जाते, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप लोग उठा रहे हैं, क्यों? देखिए, ये मैं ही नहीं, पूरे भारत की जनता आवाज उठा रही, चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे वो बिहार की हो, चाहे वो बंगाल की हो, पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं ईवीएम पर लोगों के सवाल उठते हैं, लोगों का एक विश्वास उठ चुका है। इसलिए मैं मांग करती हूँ कि ईवीएम मशीन हटाया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, तब तक जनता का भरोसा इस ईवीएम पर नहीं होगा और बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर ही निष्पक्ष रूप से जनता सरकार चुन पाएगी, जिसे जनता चाहती है। आपने बड़ी साजिश का पर्दाफाश की बात की, जो बैनर में आपने लिखा है कि भाजपा की सरकार बनाने में दलित नेताओं ने बड़ा सहयोग किया, इस पे क्या पर्दाफाश है आपका? जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है, बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती जी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ी, प्रचार नहीं की और बहुत बारीकी से अपने वोट को बीजेपी के पक्ष में ट्रांसफर कराया, जिसके कारण आज बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी है। यही नहीं, तमाम इस तरीके से नेता हैं जो गठबंधन समाजवादी पार्टी से न करके और अकेले चुनाव लड़े, जहां पर 2000, 4000, 5000 वोट काट करके कहीं न कहीं बीजेपी की सरकार को मजबूत करने का काम आप बता रही हैं कि जनता जो है वो जागरूक है, वो सरकार बदलना चाह रही थी। अगर मायावती का वोट बीजेपी को जा सकता है तो क्या वो समाजवादी या आपके लोगों को नहीं दिया जा सकता था? क्यों आपको जनता ने नहीं चुना? दलितों ने आपको क्यों नहीं चुना? उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की सरकार चुन रही थी और निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में एक चर्चा का विषय था। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े गणितकार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा कर रहे थे, लेकिन जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट जनता के आशा के विपरीत आया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है और निश्चित रूप से कहीं न कहीं
बीजेपी की सरकार ने साजिश करके ये उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता है। साम दाम दंड भेद जिस तरीके से जनता के बीच में जनता को गुमराह किया गया है, और मैं तो सीधा कहती हूँ कि कहीं न कहीं बीजेपी ने ईवीएम मशीन में साजिश की गई है, जिसके कारण आज समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। बीजेपी की सरकार अगर बनाई है तो साजिश करके ही बनाई है, अधिकारी कर्मचारियों को भी दहशत में डाला गया। यानी आप मानते हैं कि विपक्ष कमजोर है, यानी आप मानते हैं कि विपक्ष कमजोर है भारतीय जनता पार्टी के सामने? विपक्ष बिल्कुल कमजोर नहीं है। अगर विपक्ष पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा है, बीजेपी का पूरी मुकाबला किया है, और आपने देखा होगा कि बीजेपी के विधायक भी कम हुए हैं, बीजेपी का वोट परसेंटेज भी कम हुआ है, और सरकार बनते बनते अगर रह गई है तो कहीं 2000 से, कहीं 5000 से, कहीं 4000 से जबरदस्ती बीजेपी ने अपने विधायकों को जिताने का कार्य किया है। ये बीजेपी ने साजिश करके चुनाव जीता है। ये वो लोकतंत्र ने नहीं जिताया, ये जनता ने नहीं जिताया, बल्कि ये मशीनरियों को, अधिकारी कर्मचारियों को अपने पक्ष में दबाव में लेकर के ये लोकतंत्र की हत्या करके बीजेपी ने सरकार अरे संदीप एक सवाल ये पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि शासन और राशन पे दलितों ने वोट किया है, आप डिनाई करती है या मानती है इस बात? ये आखिर में 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, राशन गरीबों को फ्री नहीं बांटा गया, और जब चुनाव 2 महीने रह गए तो करोड़ों रुपए प्रत्येक उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों को भेजे गए, और वो पैसा देकर वो पैसे से गरीबों को गल्ला बांटा गया। ये कहीं न कहीं वोट के साथ, लोकतंत्र के साथ साजिश की गई। ये वोट को जनता को लुभाने की साजिश की गई। इस पर तो चुनाव आयोग को इस पर निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन कहीं न कहीं कमी होने के कारण आज जो गरीबों का वोट गया है, मैं तो कहती हूँ कि गरीब किसान तो इतना परेशान था, जहाँ पर आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में जहाँ सारी की सारी सीट जीती गई, वहाँ का किसान, वहाँ का गरीब, वहाँ का मजदूर, वहाँ का व्यापारी बीजेपी को रोकना चाहता था, लेकिन सारी सीटें जीती गई। ये साजिश की गई है पूरे उत्तर प्रदेश में। बीजेपी पुनः वापस आने के लिए अपनी सारी मशीनरी को और सारी साजिश करके ये चुनाव जीतने का काम किया है। ये जनता ने नहीं जिताया है, बल्कि साजिश से चुनाव जीता है। 24 का चुनाव कैसे जीतेंगे, क्योंकि शासन और राशन तो 24 तक चलेगा, सरकार बन गई है। अब जो बीजेपी की साजिश थी, इस साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। जनता जान चुकी है कि ये गल्ला जो दिया गया, ये गरीबों को केवल लालच देकर के वोट लेने के लिए दिया गया, चाहे वो गरीबों को गल्ला फ्री दिया गया हो और चाहे किसानों के खाते में पैसे डाले गए हो। ये केवल चुनाव में ही क्यों, चुनाव के पहले क्यों नहीं किया गया? ये साजिश की गई, और उत्तर प्रदेश में अब जो साजिश हुई है, इस साजिश को जनता समझ चुकी है, और 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए यही जनता एक होगी। नहीं, आप कहें साम दाम दंड भेद से जो है सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेती है, तो क्या आप विपक्ष उसी तरीके से उसी सिस्टम को अपनाने का काम करेंगे? देखिए, बीजेपी आरएसएस की सरकार बहुत षड्यंत्रकारी है। पैसे का खजाना जो खोला है, आपने देखा होगा कि पूरे देश में गरीबों का वोट लेने के लिए जो साजिश की गई है, गरीबों के बीच में जो जब भी चुनाव आता है तो कहीं न कहीं साजिश करके कभी गरीबों के खाते में पैसा डाला जाता, तो कभी फ्री राशन दिया जाता, तो कभी न कहीं कोई न कोई साजिश ये षड्यंत्र करते रहते हैं। इस षड्यंत्र के तहत बीजेपी ने सरकार बनाया है, ये जनता ने नहीं बनाया है। मैं ये साफ आरोप लगाती हूँ कि आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। 3 महीना पहले फ्री गल्ला क्यों, और इस पर अंकुश क्यों नहीं लगा, और ईवीएम मशीन पर जब बार बार जनता आवाज उठा रही है तो बैलेट पेपर से वोट क्यों नहीं पड़ रहा है? ये कहीं न कहीं साजिश है, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसलिए संविधान को बचाने के लिए ईवीएम से ना कोड करा करके बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। 14 में आप चुनाव जीतती है, 30 में हार जाती है।